तो इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी लोकसभा में हम हैं और किस तरीके से यहाँ मुसलमानों का प्यार उनके प्रति है वो एक बार आप तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तमाम जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं और अपनी जो उत्सुकता है वो यहाँ जता रहे। एक बार बात भी करेंगे। भैया क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? महाराज जी के लिए अब की बार 5 लाख पार, 5 लाख पार। इस तरीके की भावना बनाई जाती है कि बीजेपी और जो मुस्लिम समाज है उसके बीच में एक बड़ी खाई है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं दिख रही, क्यों? यहाँ कोई खाई नहीं है, महाराज जी के अलावा कोई खाई या नहीं है। खाई कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आर पार है सब मामला। सपा कुछ है ही नहीं, दलालों की पार्टी है, टक्कर में है नहीं, कुछ नहीं, दलालों की पार्टी है, कुछ नहीं, कोई पूछता ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ ना है। सपा माने मतलब यहाँ से मुसलमानों का पूरा समर्थन महाराज जी के साथ। महाराज जी के लिए जान माल सब हाजिर है, खून देना पड़े तो मुसलमान खून देख लिए तैयार। हाँ, कोई दिक्कत ना। पोलिंग आओ उस दिन देखो, पोलिंग पर आ जाओ, तन मन धन सब हाजिर है यहाँ के मुसलमानों के लिए। जो समाजवादी पार्टी बात करती है कि मुस्लिम समाज का ख्याल बीजेपी ने नहीं रखा, उसको आप लोग गलत साबित कर। अभी तक उन्होंने लड़ाने का काम किया है। सपा सरकार रहे, कोई गांव बाकी ना रहा जहाँ 10-20 जेल न गए हो मुसलमान। भाजपा सरकार एक गांव ऐसा ना है जहाँ पर कोई मुसलमान जेल गवा हो, कहीं पर कोई सफाई वाला बता दे। मतलब उन्नाव के मुसलमानों का समर्थन महाराज जी के साथ है? बम्फर समर्थन है, बम्फर समर्थन मुसलमानों का एक तरफा समर्थन है। शुक्रिया जी। बहुत तो ये रईस खान जी थे और ये तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो समर्थन है वो यहाँ पूरी तरीके से महाराज जी को देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार उनसे ही हम बात करने की शुरुआत यहाँ से सिलसिले की करते हैं। महाराज जी, ये मुस्लिम समाज का प्रेम है, लेकिन ये जो धारणा अभी तक हमने देखी है, तमाम दलों ने ये धारणा बनाई है कि मुस्लिम समाज और बीजेपी एक मतलब दो छोर ये समझा जाए, ये हमेशा से देखा गया है। ये अच्छी बात है, एक संयोग से आप ऐसी जगह मिली जो मुसलमानों का गढ़ है। इसका नाम तकिया है और तकिया शब्द ही मुसलमानों का और अधिकांश यहाँ मुसलमानों की आबादी है। और जिस तरह से मुसलमानों का प्यार मोहब्बत उमड़ा है, इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता था। एक तरफा मुसलमानों का वोट भाजपा मोदी जी के प्रति जा रहा है और मुझे लगता है कि जो विपक्ष बौखला गया है, इंडिया गठबंधन बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि हिंदू तो मोदी जी के साथ था ही, अब मुसलमान भी मोदी के साथ हो गया। जब साक्षी महाराज हिंदू ब्रांड नेता हैं, बड़े नेता हैं, कट्टरवादी नेता हैं, जब मेरे साथ ये मुसलमान है तो मोदी के साथ तो होगा ही। इसलिए अब की मोदी ने जो कहा है अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से 400 पार होगा, 430 होगा कि 450 होगा, उससे ऊपर होगा, कितना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि 400 पार ही होना है। और उन्नाव तो इतिहास बनाने जा रहा है। एक तरफा लड़ाई है, पहले भी 2019 में उन्नाव की स्थिति तीसरे स्थान पर थी, मुझे लगता है अब की उन्नाव दूसरे स्थान पर आएगा। लेकिन क्या सोच या विचारधारा महाराज जी जब से सरकार आई है और आपने देखा है, तो क्या मुसलमानों की ये विचारधारा बदल गई है? कारण है उसका कि पहले मुसलमानों को 65 साल तक डराया गया, बीजेपी रोको आ गई, मुसलमान को खा जाएगी। ये नहीं बताया गया कि अधिकांश लोग बीजेपी वाले तो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, हम जैसे लोग चाय भी नहीं पीते, मुसलमान को कैसे खाएंगे। तो मोदी जी ने 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके साथ बिना भेदभाव के जो विकास किया, उसमें पूरी साझेदारी ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान की हुई, क्योंकि मुसलमान को विकास नहीं मिला था, डराया धमकाया गया था। तो अगर शौचालय मिले तो मुसलमान को ज़्यादा मिले, आवास मिले तो मुसलमान को ज़्यादा मिले, आयुष्मान कार्ड मिले तो मुसलमान को ज़्यादा मिले, सिलेंडर मिले तो मुसलमान को ज़्यादा मिले। इसलिए मुसलमान का हृदय एकदम बदल गया और मुसलमान को लगा कि हमको आज तक ठगा गया, पहली बार हमारी सेवा करने वाला कोई प्रधानमंत्री देश में आया है, तो हम जी जान से उसके साथ रहने वाले हैं, जैसा कि आप देख रही थी। तो ये बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो योजनाओं का जिक्र किया जाता था उसमें फायदा मुसलमानों का हुआ, तो सोच और विचारधारा उनकी ये बदली कि ये पार्टी जो है वो देखकर योजनाएं नहीं देती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि मोदी का गारंटी कर रहा, जो घर घर गया, हर ग्राम पंचायत तक गया, तो अगर 19-20 लाभ हिंदुओं को मिला तो 21 मुसलमानों को मिला। इसलिए मुसलमानों का हृदय पूरी तरह से बदला और इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम किसी कीमत पर मोदी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कट्टरवादी जो छवि है उसके बावजूद भी मुस्लिम साथ हैं ना। कट्टरवादी छवि
बनाई गई, ये विपक्ष ने बदनाम करने का कोशिश किया गया। हमारे भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति और हिंदू राष्ट्र को या हिंदू धर्म को मानने वालों की जो संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये संस्कृति है। G20 हुआ, मोदी जी का स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम। हम कहते हैं अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे पास कट्टर सोच है ही नहीं, हम जिहादी सोच के लोग नहीं हैं, हम पूरे परिवार को, विश्व को अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमें समझने की किसी ने प्रयास नहीं किया। तब मुसलमान को हम लोग कहते हैं कि मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे। ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं। तो मुसलमान जैसे ही बीजेपी के करीब आता जाता है, वैसे ही बिल्कुल बीजेपी का भक्त होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि आज नवरात्र का पहला दिन है और साक्षी महाराज जो है उन्नाव की गलियों में लगातार जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आप जैसी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ी में इस समय माता रानी के गीत बज रहे हैं और भजन भी यहाँ पर लगातार चल रहा है, क्योंकि आध्यात्म और साक्षी महाराज का बड़ा गहरा नाता यहाँ पर रहा है। उनसे एक दो सवाल इसी पर हम करना चाहेंगे। महाराज जी, क्या लगता है, माता रानी का आज पहला दिन है नवरात्र का, आशीर्वाद माता रानी दे रही हैं? माता रानी का पहला नवरात्रा है, पहला दिन है। और बड़ी बात है कि विक्रम संवत 2021 का जो हिंदू वर्ष है उसका भी पहला दिन है। इसके लिए मैं संपूर्ण राष्ट्र को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ, मोदी के साथ, योगी के साथ तो अखंड रूप से बना हुआ है। हमारे पास धन्यवाद करने का के लिए शब्द नहीं है। किन शब्दों में माता रानी का धन्यवाद करें? उन्होंने इतनी शक्ति लगा रखी है, पूरा देश जागृत हो चुका है और एकजुट हो चुका है सारा का सारा देश, और मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और ये 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, लगातार इसको लेकर बड़े सवाल इंडिया गठबंधन की ओर से हर मंच पर उठाए जा रहे हैं कि 400 पार आखिरकार कैसे करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन तो कुछ है ही नहीं। इंडिया गठबंधन का अर्थ है उसमें से कुछ लोग बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग जेल में जाने वाले हैं। जो लोग मोदी से भयभीत हो गए हैं, ये कब जेल भेज देगा? फिर मोदी जी ने कहा जिसने देश को लूटा है मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक एक पैसा वसूल करके जनता की सेवा में लगाने वाला हूँ। तो यही इंडी गठबंधन बन गया है, जिसका नाम पहले इंडिया गठबंधन था, अब तो इंडी गठबंधन रह गया, हवा निकल गई। तो उसका कहीं औचित्य, कहीं जनाधार दिखाई नहीं दे रहा। उनके पास केवल मोदी को गाली देंगे, बीजेपी को गाली देंगे, खड़गे कहेंगे एक मोदी आ गया तो हिंदू और सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा, स्टालिन कहेंगे हिंदू धर्म तो डेंगू है और मलेरिया है, इसे खत्म करो। तो अनर्गल बातें कर रहे हैं, इनके पास इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। लेकिन साक्षी महाराज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े कटाक्ष भी लगातार किए जाते रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काने का एक जो काम है वो साक्षी महाराज करते आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? हिंदुओं को भड़काते नहीं हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र की जो बात की जाती है उसको लेकर कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र की बात तो विभिन्न तरीके से इस देश में मांग उठती रही है। लेकिन 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम के मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो मुझे लगता है राम राज्य की स्थापना हो गई। क्योंकि जो संविधान है उस पर भी राम जी का फोटो है, सीता जी का फोटो है, लक्ष्मण जी का फोटो है। और राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी और करपात्री महाराज ने भी राम राज्य परिषद बनाकर राम राज्य की कल्पना की थी। तो राम राज्य तो एक ऐसा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो सारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सभी राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र तो रावण का भी था, कंस का भी था, अनेक लोगों का, आतंकियों का भी था, और वो थे हिंदू। तो मुझे कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र से राम राज्य ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए अगर किसी लड़की को दूल्हा चाहिए तो राम जी जैसा, किसी को पत्नी चाहिए तो सीता जैसी, और राज्य चाहिए तो राम जैसा। तो राम राज्य की परिकल्पना जो की गई है हमारे यहाँ, मुझे लगता है 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने राम राज्य की स्थापना कर दी। धन्यवाद।